बच्चों, कक्षा 10 से स्पर्श भाग 2 पुस्तक से पाठ 8 एक कविता है, कर चले हम फिदा। इसके कवि हैं कैफी आजमी जी। जन्म हुआ 19 जनवरी 1919 को, मृत्यु हुई 10 मई 2002 को। इनका जन्म स्थान रहा उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ जिला। कैफी आजमी जी ने यह प्रसिद्ध गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी फिल्म हकीकत के लिए लिखा था। और इस गीत में कैफी आजमी जी ने 1962 के इंडिया चाइना वार पर आधारित यह गीत, और इसमें युद्ध के समय सैनिक की किस तरह की भावना रहती है उसके बारे में लिखा है। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम कैफी आजमी जी का जीवन परिचय जान लें। कैफी आजमी का जन्म 19 जनवरी सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा नामक गांव में हुआ। इनका मूल नाम अर्थात असली नाम अतहर हुसैन रिजवी था। बाद में ये कैफी आजमी के नाम से प्रसिद्ध हुए क्योंकि इनके द्वारा लिखे गए गीत, शेर व शायरी कैफी आजमी के नाम से लिखे गए थे। कैफी आजमी का परिवार कलाकारों का परिवार था। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे, शेर व शायरी करते थे। इनकी पत्नी शौकत आजमी, जिस चित्र में भी दिखाया गया है कैफी आजमी है, ये शौकत आजमी उनकी पत्नी है, और मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी जो कि हिंदी फिल्मों की बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, और बेटी शबाना आजमी प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। कैफी आजमी को भी फिल्मी दुनिया में काफी नाम और प्रसिद्धि मिली। इन्होंने हिंदी फिल्म जगत के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इनके लिखे गीत बहुत ही प्रसिद्ध भी हुए हैं। इनकी साहित्य के प्रति बहुत रुचि थी और साहित्य जगत में सेवा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ अनेक अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया अर्थात नवाजा गया। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है, अर्थात जब भी उर्दू की कविता या शेर व शायरी की बात आती है तो कैफी आजमी को याद किया जाता है। 10 मई सन 2002 को इनका निधन हो गया अर्थात स्वर्गवास हो गया, और हमने एक बहुत ही नेक और हिंदी फिल्म जगत में एक महान योगदान देने वाले एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति को हमने खो दिया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कैफी आजमी युवावस्था से ही प्रसिद्ध शायर थे। उन्होंने जवानी में ही शेर व शायरी करना शुरू कर दिया था और उनके इस कार्य को बहुत सराहा गया। उन्हें मुशायरों में भी अपनी रचनाओं पर खूब वाहवाही मिलती थी, अर्थात उसकी खूब प्रशंसा होती थी। लोग उसे बहुत पसंद करते थे। इन्होंने कविता संग्रह के साथ साथ अनेक फिल्मी गीत भी लिखे हैं। इनकी रचनाओं में जहां एक ओर सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता है, वहीं हृदय की कोमलता भी है। इनके जितने भी लिखे गीत आप सुनेंगे तो उसमें सामाजिक स्थिति और राजनीतिक जागरूकता अर्थात राजनीति के प्रति जानने की इच्छा लोगों के हृदय में आप पाएंगे, और एक हृदय की कोमलता भी। मन के भावों को इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है अपने गीतों में। कैफी आजमी के 5 कविता संग्रह हैं। पहला है झनकार, आखिर शब्द, आवारा सजदे, सरमाया, और फिल्मी गीतों का संग्रह है मेरी आवाज सुनो। आपको जब भी मौका मिले आप इन्हें जरूर सुनिएगा। प्रकाशित हुए। इनके द्वारा लिखे गीत आज भी मधुर और कर्णप्रिय लगते हैं, अर्थात कानों को बहुत ही मधुर और सुंदर लगते हैं। इस कविता को लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, आइए पाठ प्रवेश में जानते हैं। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। इस सृष्टि में, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वे सभी अपनी जिंदगी को बहुत प्यार करते हैं। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता, उसे अपने जीवन से बहुत प्यार रहता है।
असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। असाध्य रोगी अर्थात जिसको इस तरह का रोग लग जाए कि वो मृत्यु के कगार पर आ जाए, फिर भी ऐसा व्यक्ति जीवन की कामना करता है, अर्थात जीने की इच्छा रखता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए अर्थात जिंदा रखने के लिए प्रकृति ने अर्थात कुदरत ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, तमाम साधन मैंने तरह तरह के साधन इस जीवन में उपलब्ध कराए हैं। प्रकृति ने सभी जीवन जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसका अर्थ है इस धरती पर जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सभी अपने आप को जिंदा बनाए रखने का प्रयास करते हैं, अपने आप को बचाए रखने का प्रयास करते हैं, अर्थात उनमें जीने की भावना जगी रहती है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जानकर अर्थात संकट आया देखकर उसकी रक्षा हेतु अर्थात रक्षा के लिए मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं, अर्थात तैयार हो जाते हैं। जब भी कोई शांत रहने वाला जीव यह देखता है कि उसके प्राणों पर कोई मुसीबत आने वाली है, संकट आने वाला है, तो वह अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, उसके साथ मुकाबला करने के लिए अर्थात युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों को अपनी जान बहुत प्यारी होती है। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं औरों के जीवन पर, उनकी आजादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। हमारा सैनिक अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए हम आम लोगों के जीवन पर आई मुसीबत अर्थात किसी भी तरह की असुरक्षा महसूस जब करते हैं, तो वे अपने प्राणों तक को त्यागने में जरा सा भी नहीं हिचकते। वे तुरंत मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना सीना तान कर, अपने सिर पर कफन बांधकर, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। युद्ध के समय जब देश पर या आम लोगों की जान पर बन आती है, तब हमारा सैनिक सब कुछ भूलकर औरों की जिंदगी को बचाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ऐसा करने में हम लोगों की जान की रक्षा तो हो जाती है, लेकिन उसकी मौत की संभावना सबसे अधिक रहती है। उसके प्राण किसी भी समय जा सकते हैं।